बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही अहम मालूमात, बहुत ही अहम खबरें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर वो मुखातब हुए अपने कारकुनान से और उन्हें बताया है कि वो जब लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे अदालत में हाज़िरी के लिए, और टोल प्लाजा इस्लामाबाद और उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने जो कुछ हुआ, उन्होंने ये बताया कि वो एक डेथ ट्रैप था उनके लिए और उनको कत्ल करने के लिए बाकायदा तौर पर एक जाल बिछाया गया था। और उन्होंने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ सिचुएशंस आपके साथ शेयर की। और वो तो गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी में बैठ के जो कुछ उन्होंने महसूस किया और देखा, वो उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा था। शेलिंग हो रही थी उनकी गाड़ी के आसपास, राइट लेफ्ट में मोटरसाइकिल जला दिए गए, गाड़ियां जला दी गई, लोग बहुत ज़्यादा लोग निकल आए उनकी गाड़ियों के आसपास। और फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में उन्होंने एक फुटेज दिखाई कि वहाँ पे भी बहुत ही पुरअसरार किस्म की सरगर्मियाँ पाई गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की हैं और वो उन्होंने बहुत कम शेयर की। उससे ज़्यादा सदीक जान और दीगर जो हमारे हैं जर्नलिस्ट, वो भी बहुत कुछ चीज़ें शेयर कर चुके हैं। हर कोई अपने अपने एंगल से ये बात कर रहा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ इसके अलावा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि गौर से सुनने वाली बात है। और फिर मैं आऊँगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे अब भी क्या वो महफूज है, क्या वो महफूज हैं या गैर महफूज हैं, और क्या वो जो उनको टारगेट करने का हदफ है वो ख़त्म हो गया है और वो चल रहा है या नहीं चल रहा। इस सारी सिचुएशन से हम आपको आगाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त इंतहाई बदतरीन हो चुकी है। एक फाशिस्ट एजेंडा चल रहा है, फाशिस्ट एजेंडा। कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं और अदालती फैसलों का भी एहतराम नहीं किया जा रहा, बल्कि अदालतें जमानतों पे रिहा कर रही हैं और उनको उठाया जा रहा है। शहरियों को, हसन न्याजी साहब को उठा लिया गया और जैसे ही उनकी बेल हुई उनको उठा लिया गया और उनको उठाया गया है ताज़ा तरीन FIR में। जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि पेश करें, क्योंकि उनको वहाँ से उठा कर लेके गए हैं, जैसी जमानत हुई बाहर उठा के ले गए और वहाँ पे पुलिस ने तस्लीम कर लिया कि हाँ बिल्कुल हमने उठाया है, और एक नई हिडन FIR सामने आ गई। और इसी तरीके से शिबली फराज साहब की जमानत हुई और उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें वो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की गाड़ी में बैठकर वहां से निकले और इस तरीके से महफूज रहे। फैसल चौधरी साहब, तो तमाम वकला जो हैं, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी और दीगर वकला जो हैं, पूरी की पूरी टीम है, आज़म सदीक साहब हैं, वो सारे इसी कामों पर लगे हुए हैं। इस वक्त बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है पूरे मुल्क में। लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन, इस्लामाबाद में बदतरीन क्रैकडाउन चल रहा है और सारी रात रहनुमाओं के घरों पे छापे मारे गए, दीवारें फलांगी गई और बगैर लेडीज पुलिस के। और लाहौर में जो आपने देखा, मुसर्रत चीमा साहब ने तो अपना वीडियो भी शेयर कर ली और वो सबसे पहले CCTV फुटेज जो है उसका बॉक्स गायब कर देते हैं। ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं और बहुत ही खतरनाक हद तक हो रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और मतहत अदालतें इस्लामाबाद और लाहौर की, वहाँ पे एक ही अदालतों के पास मुकदमात थे, भरमार थी, और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और उनके दीगर रहनुमाओं के खिलाफ, उनके कारकुनान के खिलाफ। कहीं 100 कारकुन पेश किया जा रहा है, कहीं 60 कारकुन गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। ये बदतरीन फाशिस्ट एजेंडा जो है ये अभी तक चल रहा है। और इन्हीं हालात में एक एबटाबाद में वाक़या भी हो चुका है। आपको मालूम है, गाड़ी रोक के फायरिंग करके वो उनके 4-5 PTI के ही किसी रहनुमा के 4-5 लोगों को कत्ल कर दिया गया और गाड़ी को आग लगा दी गई। और इसी तरीके से इलेक्शन रुकवाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कानूनी नहीं बल्कि दूसरे नौयत के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो बात की है उससे पहले, क्योंकि ये मामला ख़तरनाक है, मैंने फरिया अदरी साहब के प्रोग्राम में एक खबर ब्रेक की थी और वो की थी तकरीबन 14-15 मार्च से एक हफ्ता पहले की थी, एक हफ्ता पूरा पहले की थी। और उसमें 7-8 तारीख को तकरीबन मैंने ये कहा था कि 15 से 20 मार्च के दौरान इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मुझे जो मालूम हुआ था, इंतहाई जिम्मेदार सोर्स से मालूम हुआ था, इंतहाई जिम्मेदार से, उन्होंने ये कहा था कि 15 से 20 मार्च के दौरान बहुत बड़ा कुछ हो सकता है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान बदअमनी की तरफ जा सकता है और सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। और यहाँ तक कि कुछ अफसरों ने, सीनियर ऑफिसर्स ने वो अपने टिकट्स लिए हुए थे कि अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो वो फ्लाई कर जाएंगे अपना ओहदा छोड़कर। यहाँ तक ये बातें हो रही थीं
ब्यूरोक्रेसी आपस में डिस्कस कर रही थी और पुलिस में ये बातें डिस्कशन हो रही थी और किसी को नहीं पता था कि ये यकदम क्या हो जाएगा, क्योंकि अदालतों में मामला चल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मुकदमात हो रहे थे, FIR भी हो रही थी लेकिन फिर ये हुआ कि 14 तारीख को जमान पार्क ऑपरेशन शुरू कर दिया गया 14 तारीख को। और जैसे ही जमान पार्क ऑपरेशन शुरू किया तो वो उसकी जो शिद्दत और हिद्दत थी वो इस कदर ज्यादा थी कि एक ऐन उसी वक्त उससे रात को एक ट्वीट आता है 14 तारीख के जैसे ऑपरेशन, सारा दिन ऑपरेशन होता है, रात गए एक ट्वीट आता है जब ये पता चला कि वहां पे एक जंगो-जदल हो गया जमान पार्क और लाहौर की गलियों में और सड़कों पे बिल्कुल मारधाड़, पुलिस और कारकुनान आमने सामने हैं, क्योंकि रैली जो है वो कामयाब हो गई थी, लाहौर में निकाली गई और उससे अगले दिन जब रैली निकल गई, कामयाब हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर ये काम हुआ जी। अब ये 14 मार्च को एक ट्वीट होती है, वो जरा गौर से सुनिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो रोका इस ऑर्डर को कि आप जमान पार्क ऑपरेशन रोक दें, लेकिन 14 तारीख को ज़ल्म खलीलजाद की एक ट्वीट है, वो मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ज़ल्म खलीलजाद साहब को ये ट्वीट करने की क्या जरूरत महसूस हुई और ये ट्वीट इतनी हसास क्यों है, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है ये कोई साइफर 2 वाला मामला खुदा ना खास्ता ऐसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी खदशा था कि पाकिस्तान में कोई गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ज़ल्म खलीलजाद इंतहाई सीनियर और सीजनड डिप्लोमेट हैं, आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, नजरियाती इख्तिलाफ कर सकते हैं उनकी सोच से, लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि उन्होंने अपने सर्टिफाइड अकाउंट से एक बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, तो दोबारा आपको बताता हूँ कि वो किससे मुखातिब थे, वो क्यों किसको बता रहे थे कि ऐसा मत करें। 14 जमाती इत्तेहाद, मरियम साहिबा की गुफ्तगू और राना सनाउल्लाह साहब कि जनाब ये दुश्मन है, ये फितना है, ये फलां है, यानी हुकूमत एक नैरेटिव बना रही थी और इसमें सब कुछ वो मुखातिब है नहीं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान फोर्सेस ट्रिपल क्राइसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, यानी कि पाकिस्तान को 3 तरह के इस वक्त क्राइसिस का सामना है, सियासी भी है, मुआशी भी है और सिक्योरिटी का भी है। और उसके बाद उन्होंने आगे बात फिर इंडिया के हवाले से की कि पाकिस्तान इसलिए पीछे और इंडिया कहाँ पहुंच गया है और सोचना चाहिए, और इट इज टाइम टू सीरियस सोल सर्चिंग, बोल्ड थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, हियर आर माय थॉट्स। आगे फिर उन्होंने 3 बातें की हैं, वो 3 बातों में मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ और उसके बाद फिर उसका उर्दू तर्जुमा भी आ जाएगा। वो कहते हैं कि द सिक्वेंशियल कैनिबलाइजिंग ऑफ द लीडर्स थ्रू जेलिंग, एग्जीक्यूशन एंड असैसिनेशन एटसेट्रा इज द रॉन्ग पाथ। अब वो क्यों कह रहे हैं ये सारी बातें, किसको कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की बात करके उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में भेज के एग्जीक्यूशन के जरिए या कत्ल करके ये काम करना, ये सारे के सारे रॉन्ग पाथ है, गलत रास्ता है, ये किसको कह रहे थे। और फिर उसके बाद आगे जाके वो कहते हैं कि अरेस्टिंग इमरान खान विल ओनली डिस्पाइट द क्राइसिस डीपन द क्राइसिस। तो उसके बाद उन्होंने आगे मेंशन किया कि इमरान खान को जेल भेजने से भी जो क्राइसिस हैं, वो अरेस्ट करने के क्राइसिस जो है बहरान है, वो मजीद गहरा हो जाएगा और मजीद बढ़ जाएगा। उसके आगे फिर वो मेंशन करते हैं कि एक तारीख वो कहते हैं कि इलेक्शन की आ जानी चाहिए, अर्ली जून में इलेक्शन करवा लेने चाहिए और इस दौरान जो बाकी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो आपस में बैठें और एक दूसरे के साथ बात करें और आगे की तरफ बढ़ें और फिर जो भी इलेक्शन का नतीजा है और वो मैंडेट कबूल किया जाए और उस पार्टी को फिर अपना काम करने दिया जाए, उस हुकूमत को तस्लीम किया जाए। ये 14 तारीख को एन जब शुरू हो चुका था जमान पार्क ऑपरेशन, उस वक्त ज़ल्म खलीलजाद किससे मुखातिब थे और क्यों ये कह रहे थे, किसको कह रहे थे कि लीडर्स को जेलों में डालना, लीडर्स को एग्जीक्यूट करना, लीडर्स को कत्ल करना, ये गलत रास्ता है। वो और ऑपरेशन कौन कर रहा था? निगरान हुकूमत ऑपरेशन कर रहा था, लाहौर पुलिस ऑपरेशन कौन कर रहा था? इस्लामाबाद पुलिस। और उसके बाद उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? वफाकी वजारत दाखिला और जनाब मरियम साहिबा, राना साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे के सारे नून लीग जो है उसको लीड कर रही थी। तो ये सारी के मामलात जो हैं ये कोई इतने नॉर्मल वे में ये गुफ्तगू नहीं हो रही थी। जिसके बाद
इस ट्वीट के बाद सबके कान खड़े हो गए, रियासत पाकिस्तान के भी, कि ये तो कुछ और ही खुदा न खास्ता हो जाएगा। और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट, जब ये लड़ाई में शिद्दत आती है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, वहां पे पहुंचे, और लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ऑपरेशन रोक दिया था, जमान पार्क ऑपरेशन, और उसके बाद फिर रैली निकालने की इजाज़त मिली थी, फिर रैली निकाली गई थी, और उसके बाद फिर उनकी जमानतें वगैरह जो कुछ भी हुआ वो सारे का सारा काम हुआ। इतना कुछ होने के बाद भी रैली सॉरी उससे पहले निकली थी, क्योंकि उसके बाद ये काम शुरू हुआ था। रैली अख्ताम पजीर हो गई थी, रैली भी अंडरस्टैंडिंग के साथ पुलिस और इनके इंतजामिया के साथ ताउन के साथ निकली थी। उस रैली ने ही सारे काम खराब किए थे। तो ये सारे का सारा सिलसिला हुआ। अब जब लाहौर हाई कोर्ट ने हर तरह की ताजीबी कार्रवाई से रोक दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वारंट सस्पेंड कर दिए, और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी ये केस रेफर हो गया कि वहां पे सुना जाएगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ टोल प्लाजा पे और जो कुछ हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे, ये बात हैरान कुन है कि 4000 से ज्यादा की नफरी उस वक्त मौजूद थी, 4000 से ज्यादा की नफरी, और एक इतला के मुताबिक 8000 और एक इतला के मुताबिक 4000 से ज्यादा की नफरी मौजूद थी। और इस्लामाबाद का पूरा इलाका कर्फ्यू वाला किया हुआ था, और ये मुकामी आबादी थी जो कि बाहर निकल रही थी और आके इमरान खान साहब के साथ सॉलिडारिटी शो कर रही थी और आगे जा रही थी। अब जब जुडिशल कम्प्लेक्स में बात होती है तो जुडिशल कम्प्लेक्स की छतों में पुलिस के पास बाकायदा तौर पे पहले से पत्थर मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने पथराव ऊपर से करके क्या करना था, उनके पास तो होते हैं वेपन्स होते हैं, उनके पास आंसू गैस होता है, लेकिन ऊपर छत पे पत्थर भी पहुंचे हुए थे, और वो भी ऊपर फुटे जा रही है, वो भी नीचे फेंके जा रहे हैं। और हर सूरत में इमरान खान साहब को गाड़ी से निकालना मकसूद था। इमरान खान साहब ने यही बातें सारी बताई हैं कि उन्हें हर सूरत में गाड़ी से बाहर निकालना मकसूद था, और वो गिरफ्तारी प्लस का कोई सीन लग रहा था, बल्कि उन्होंने कह दिया कि वो कत्ल करने का। इसलिए वो जब लाहौर से निकले तो वो घर में निकलने से पहले अपनी बेगम से वो दुआ करके निकलते थे और खुदा हाफिज कह के निकले थे कि मैंने जेल जाना है, या कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी का सोच रहा था कि मुझे जेल भेजा जाएगा। लेकिन जो रास्ते में मनाजर देखे इस्लामाबाद में पहुंच के, वो बिल्कुल दूसरी नौइयत के थे। और एक मौके पे उनकी गाड़ी को वहां से जिस तरीके से, 2 मौकों पे गाड़ी को जिस तरीके से उस सारे तूफान से निकाला गया है, वो भी एक अलग सीन है, उसकी भी फुटेज। तो मैंने भी सारी फुटेजेस देखी हैं, आप भी देखिएगा, तो आप खुद भी इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये मामला कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, और शायद इसीलिए वो अल्लाह ताला ने बचाने वाले हैं, अल्लाह ताला, और महफूज रखने वाले हैं, और अल्लाह ताला बचाते हैं इंसानों के ज़रिए से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पुलिस के अंदर भी ये कोई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पुलिस के लोग जो हैं वो जो कुछ उनको हुक्म दिया जाए वो एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चीज़ अच्छे लोग भी मौजूद हैं सिस्टम में, इस वक्त अच्छे लोग मौजूद हैं, और जो एक आइन और कानून के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई बदतरीन बहरान की तरफ जाए। तो इस सारे के सारे हालात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जा रहा। जुडिशरी को प्रेशराइज किया जा रहा है, और जुडिशरी को मुसलसल जुडिशरी दबाव में है, और इसीलिए इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू किया है, वहाँ पे भी हिडन FIR जितनी उनका रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट में भी हिडन FIR का रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। और तमाम की तमाम इसमें पाकिस्तान की PTI की पूरी लीडरशिप इस वक्त जबर में है, और उसको सामना है एक सख्त तरीन बदतरीन फाशिस्ट और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, और इसलिए उन्होंने आलमी इदारों से रजू करने का फैसला किया, इंसानी हुकूक की तंजीमों से रजू करने का फैसला किया है। तो ये है अब तक की इतलात। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सिचुएशन अलार्मिंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।